नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और एक नए सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि आज की क्लास है जो एक्सरसाइज 1.4 उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल आ चुका है। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है आपका सेट थ्योरी, और इसके हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी कंप्लीट करा दिए। और क्लास 11th के इस चैप्टर के हमने एक्सरसाइज 1.3 तक के जितने भी एक क्वेश्चन थे वो भी करा दिए, और एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 1 आ गया जिसमें हमने 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो आज की क्लास में भी हमारे 6 क्वेश्चन बचे हैं, उन कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज का भी समापन हम कर देंगे। यदि एक क्लास का टाइमिंग देखोगे तो डेली बेसिस पर हमारा क्या है, AM पर आपकी क्लास का आना होता है। और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि और बच्चे भी हों जो क्लास 11th में हो, वो यहाँ से अपने मैथ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारी यहाँ पर डेली आती है, रूटीन फॉलो होता है, आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आज का हमारा 7th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है यदि ए एक सेट दे रखा है और बी एक सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है और डी सेट दे रखा है, तो निम्नलिखित हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब हमको एक रोस्टर फॉर्मेट के रूप में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट के रूप में लिख लेंगे। ए सेट हमको देखने के लिए यहाँ से मिलेगा प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं का सेट होता है हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार का चलेगा। डी जब सेट देखोगे तो वो सम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब सी सेट देखोगे तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का सेट, यानी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और डी जो सेट है वो देखने के लिए मिलेगा आपको एक्स अभाज्य संख्याओं का, यानी एक एक नहीं होता, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है आपकी, दो। तो कौन से आएगा, 2 3 5 7 डॉट डॉट इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमको 4 सेट दे रखे थे, तो हमसे कुछ कंडीशन दे रखी है वो हमको निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, यानी ए और बी दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको। एक तो सेट दे रखा है हमको प्राकृतिक संख्याओं का, दूसरा सेट दे रखा है हमको सम संख्याओं का। तो हमको जो ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, हमको उसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही लिखना है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में से हम सम प्राकृतिक संख्याओं को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यानी एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया ये तो इस टाइप से लिख रहे हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। लिखना आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट के रूप में ही है, जैसे हमने अभी लिखा है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो इसमें देखोगे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालोगे, यानी ए दे रखा है सेट जिसमें 1 3 5 दे रखा है सी सेट। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्या दे रखा है आपको, विषम के स्थान पर कर लीजिए, इंटरसेक्शन लगाना था, हमने क्या निकाल दिया, दूसरी गलत निकाल दिया। यहाँ क्या करोगे, इंटरसेक्शन के साथ यानी कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है, तो x एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। दोनों में क्या कॉमन था, सम नेचुरल नंबर वही थे कॉमन। ये इंटरसेक्शन सी करोगे तो इसमें भी क्या आएगा, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो विषमी संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के ए सेट में तो सभी प्राकृतिक संख्या है, सी में क्या है, सिर्फ विषम प्राकृतिक संख्या है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, विषम प्राकृतिक संख्या देखने के लिए हमको सेट में मिलेगी। जब अगला क्वेश्चन देखोगे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन देखोगे, तो ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ आपको सिर्फ अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। तो इसके अतिरिक्त आपको देखने के लिए क्या मिलेगा इसमें,
एक्स दैट एक अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि इस सेट में वो संख्याएं आएंगी जो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हम भाज्य संख्या भी नहीं लिख सकते, क्योंकि एक क्या होता है उसमें एक भी आ जाता है, जो कि क्या होता है आपका न अभाज्य होता है न भाज्य होता है। इसलिए उसके लिए हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते यहाँ पर लिखना कि एक भाज्य संख्या है, वो गलत आपका हो जाएगा। लिखना क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, भाज्य संख्या है। और पूरे सेट में भी क्या आ जाती है आपकी, भाज्य अभाज्य दोनों आ जाती हैं, एक भी आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्वेश्चन दे रखा है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी लिखोगे तो एक्स सच दैट एक्स, जब दोनों ही सेटों में देखोगे बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये तो आपको एक सम प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, ये एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। तो दोनों में कॉमन आपको कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी एक्स सच दैट एक्स एक खाली समुच्चय है, यानी खाली समुच्चय आपका है। सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, रोस्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो डायरेक्ट या फाइल, डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हो, फाइल। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट गलत आपका हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो, फाइल लिख सकते हो। अब अगला देखोगे पांचवा, पांचवे का है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी देखोगे तो बी में दे रखा है 2 4 6 8 10, यानी समप्राकृतिक संख्या, और डी में दे रखा है विषम प्राकृतिक संख्या। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, दो, क्योंकि अवाच्य संख्या क्या होती है आपकी, सबसे छोटी दो हुई, और वो क्या है आपकी इवन भी है। तो इसका जो सेट बनता है एक्स दैट एक्स बराबर दो, क्या लिख सकते हो, दो। यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स की वैल्यू है वो क्या है आपकी, दो है। तो बी इंटरसेक्शन डी आपका ये देखने के लिए मिलेगा। अब चलेंगे आपकी 6 क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन जब डी निकालोगे, यानी कि दोनों में जब कॉमन पार्ट देखोगे, तो वो क्या मिलेगा आपका, यानी कि ये दे रखा है आपका अभाज्य संख्या का सेट एक डी वाला, और सी वाला सेट दे रखा है आपका विषम प्राकृतिक संख्याओं का सेट दे रखा है। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या आएगा, कॉमन पार्ट आप बताइए क्या आएगा। तो वो कॉमन पार्ट आपका आएगा एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्मेट, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स की जो वैल्यू है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी 3 5 7 11। या सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखेंगे इसको हम, सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है एक्स दैट एक्स इस प्रकार है कि दो को छोड़कर, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या, या सभी अभाज्य संख्या होंगी आपकी, यानी संख्या सिर्फ दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो इस सेट के अंदर मिलेगी, यानी कि सी इंटरसेक्शन टी के अंदर मिलेंगी। अब यहां तक यदि आपको कोई भी डाउट हो फर्स्ट क्वेश्चन में आज क्लास में, तो हमको कोई भी डाउट हो तो बताइए। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा संयुग्म असंयुक्त यानी कि डिसजॉइंट, इंग्लिश में कहें तो डिसजॉइंट, यानी कि जिसमें कोई भी कॉमन पार्ट न मिले, वही क्या होता हो, नो कॉमन पार्ट, नो कॉमन पार्ट हो, उसी को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट आपका कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 दे रखा है, और तथा एक्स दैट एक्स इस प्रकार दे रखा है 4 से 6 के बीच में। यानी दूसरा जो सेट है उसमें आपको संख्या देखने मिलेगी 4 5 और 6, और इसमें पहले में दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ तो कॉमन आपको देखने की मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 दे रखा है और यहाँ भी 4 दे रखा है। यानी कि जो पहला आंसर है वो क्या असंयुक्त है, तो पहले में क्या कह सकते हो आपका नहीं, यानी कि पहला हमको असंयुक्त नहीं दिखाई दे रहा। जब दूसरा क्वेश्चन देखोगे, ए ई आई ओ यू ये वोवेल दे रखे हैं, सी डी ई एफ क्या दे रखे हैं आपको, कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पर आप देख के भूल मत जाना कि यहाँ पर आपको ई भी दे रखा है,
जो कि दोनों में कॉमन है। तो कह सकते हैं दूसरा वाला भी आपका असंयुक्त नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो एक्स सच दैट एक्स समपूर्णांक है और ये एक विषम पूर्णांक है। सम है और विषम है, दोनों में कभी कोई कॉमन नहीं हो सकता, तो हाँ हम कह सकते हैं ये क्या होगा आपका असंयुक्त सेट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा आठवां क्वेश्चन भी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन तरफ 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में है आपको माइनस करना है, यानी सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो निम्नलिखित हमको ज्ञात करना है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, ये सभी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए हम अब ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए माइनस बी, ए माइनस बी ज्ञात करोगे तो ए में से हमको बी घटाना है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है वे वैल्यू जो सिर्फ ए में हो बी में ना हो। तो बी में कौन कौन सी वैल्यू है, 8 है, 12, हाँ तो 12 को हम यहाँ से 12 को उठा देंगे, 16 है, 20 है और सभी वैल्यूओं को लिख लेंगे। यानी ए माइनस बी में आएगा 3, 6, 9, 15, 18 और 1। ये वैल्यू आपको देखने के लिए ए सेट माइनस बी में देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से आपको कोई डाउट हो तो अब आपको हमको बताइएगा। दूसरा है ए माइनस सी, यानी ए में से यदि आप सी को माइनस कर दीजिएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा ए में से सी, यानी इसको घटाओगे तो यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ से आप सिर्फ 12 को हटा सकते हो और कोई भी वैल्यू आपसे नहीं हटा सकते। तो 2, 3, 6, 9, 15, 18, 21। अभी आपको वही देखना मिलेगा जो हमने अभी पहले देखा था। कोई दोनों क्वेश्चनों में डाउट हो तो हमको बताइएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, यानी ए माइनस डी की तरफ। ए माइनस डी जब निकालोगे तो ए में से हमको डी को माइनस करना है। ए में से डी को माइनस करोगे तो आपको कोई कॉमन पार्ट देखने के लिए मिलेगा क्या, एक 15 कॉमन देखने के लिए मिलेगा। तो 15 को उठा देंगे, बचे कुचे सभी को लिख लेंगे, 3, 6, 9, 12, 18, 21। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है बी माइनस ए। अब हमको पहले क्या निकाला था, ए माइनस बी, बी माइनस ए, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं जब तक कि सेट आपके दोनों आपस में बराबर न हो जाए। अब यहाँ से आपको 12 कॉमन था तो 12 को हटा देंगे और बी में जितने भी एलिमेंट है उसको हम लिख लेंगे। ये आपका कौन सा आएगा, 4, 4, 8, 16 और 20 देखने के लिए मिलेगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलोगे आप, सी माइनस ए, यानी सी में से अब आपको ए घटाना है। तो कॉमन पार्ट क्या था, सिर्फ 12 ही था तो 12 को हटा देंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 14 और 16 देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आज तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है डी माइनस, यानी डी में से अब आपको ए घटाना है। तो क्या घटाओगे, 15 से 15 को हटा दो क्योंकि दोनों में कॉमन है और 50 50 सारा पार्ट ही आप लिख लो। 5, 10, 20। यदि आपको कोई डाउट लग रहा हो कि कैसे हम माइनस करते हैं किसी भी डिजिट में से दूसरी डिजिट सेट में से, तो उसके लिए आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखिएगा कॉन्सेप्ट वाली क्लास। वहां हमने एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया है कि कौन सी संख्या किस में से माइनस होगी, कैसे माइनस होती है, वो भी चित्रों के साथ। तो जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 है बी माइनस सी, बी में से हमको सी घटाना है। तो बी में से जब हम सी घटाएंगे तो एक बार इसको मिटा देता हूं। तो बी में से जब सी घटाओगे तो यहाँ पर 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 है, यहाँ 4, 8 है तो 4, 8 भी हम माइनस कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 20 बचा। क्या बचा, बी, सिर्फ 20 बचा। तो यही आपका आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन पर चलोगे तो 8th क्वेश्चन में दे रखा है आपको बी माइनस डी। क्या दे रखा है, बी माइनस के डी। बी माइनस डी निकालोगे जब आप, यानी कि बी में से क्या घटा सकते हो, सिर्फ 20 घटा दोगे। सिर्फ यही आपकी वैल्यू सिर्फ इसमें से माइनस हो पाएगी। तो आंसर आपको मिलेगा 4, 8, 12, 16।
4 8 12 और 16 देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है सी माइनस बी। अब की बार सी में से बी को घटाना है तो हम क्या घटा सकते हैं, 12 12 और 16 को हटाएंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा 2 4 6 8 10 और 16 देखने के लिए मिल जाएगा। एक सेट हमको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो बताना। अब टेंथ क्वेश्चन है डी माइनस। डी में से यदि हम बी को माइनस करेंगे, डी में से हम बी को माइनस करेंगे तो यहाँ हम क्या हटा सकते हैं, सिर्फ 20 हटा सकते हैं। और डी में से 20 माइनस करना है तो 5 10 15 हमको देखने के लिए सेट बन जाएगा। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है सी माइनस के डी। सी में से यदि हम डी माइनस करेंगे तो हमसे आपको 10 10 हट जाएगा और कोई वैल्यू नहीं आपकी हटेगी तो आपको देखने के लिए मिलेगा 2 4 6 8 10 12 10 नहीं आएगा, 12 आएगा, 12 14 16 आएगा, 12 14 16 12 14 और 16 आपको ये सेट में देखने के लिए वैल्यू मिलेंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 12, इसको आपको बताना है हमारा कमेंट में। किसमें बताना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। जो भी पहला कमेंट देगा और सही आंसर देगा उसके कमेंट पर हम हमारी तरफ से एक आपको दिल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन 9 तक के आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो तो आप खुल के कह सकते हो, क्योंकि मुझे जब तक सेटिस्फाई नहीं मिलता पढ़ाने में तब तक कि मैं अपने द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर लेता। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा है यदि एक्स ए बी सी डी है, वाई दे रखा है एफ डी डी थी तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले एक्स माइनस वाई, यानी कोई भी जो कॉमन पार्ट है वो हमको एक्स से नहीं उठाना है, एक्स माइनस में बी से बी घट गया, डी से डी घट गया। और जो एक्स में पार्ट जो बचे यानी पहले जो लिखा है उसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई। तो ए बचेगा और सी बचेगा, यही हमारा एक्स माइनस वाई आ गया। जब वाई माइनस एक्स निकालोगे तो हमको वाई वाले पार्ट में देखना है, जो कॉमन है उसको हटा देंगे, बचे दूसरे सारे को लिख लेंगे। यानी एफ और सी हमने लिख लिया वाई माइनस एक्स। और एक्स इंटरसेक्शन वाई में जो दोनों में कॉमन था वो क्या था आपका, दोनों में कॉमन बी और डी दोनों में कॉमन था तो बी और डी को लिख लेंगे। यही हमारे इस आंसर के जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसके 3 आंसर थे, क्वेश्चन थे, उनके आंसर आपने आसानी से अच्छे से और बड़े ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ देख लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यदि आर एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आर माइनस क्यू क्या होगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, जो वास्तविक संख्याओं का सेट होता है यानी कि वास्तविक संख्याओं का जो सेट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो मिलकर बनी होती है। हमको क्या करना है, वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या को घटाना है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से हमको परिमेय संख्याओं को घटाना है। क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, अपरिमेय। क्या मिलेगा, अपरिमेय। इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को इसने क्या कह दिया आपका, आर कह दिया। क्या कह दिया, आर। परिमेय संख्या को यहाँ इसने क्या कहा है, क्यूब। आर माइनस क्यूब क्या मिल गया आपको, अपरिमेय संख्या। क्या मिल गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का सेट देखने के लिए मिलेगा तो यही इसका आंसर होगा। यानी आर माइनस क्यूब क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पर सारे ही वैल्यू होती हैं वो किस किस से मिलकर बनी होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, औचित्य भी बताइए। तो 2 3 4 5 6 और 3 6 असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय ही क्या होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन पार्ट न मिले। तो यहाँ देखेंगे तो 3 दोनों में है, यानी एक कॉमन पार्ट मिल गया, इसका मतलब है ये असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं हमने औचित्य भी इसका हमने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन है ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी असंयुक्त है।
तो दोनों में देखेंगे कोई कॉमन पार्ट तो नहीं है, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, दोनों में कॉमन पार्ट मिल गया आपको एक, और कोई कॉमन पार्ट नहीं है, फिर भी कॉमन पार्ट तो है ही एक, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य ही होगा, क्योंकि ये क्या है आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड, 2 6 10 12 3 7 5 12। अब यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी कॉमन पार्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये सत्य होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं होता, उसी को तो कहते हैं असंयुक्त समुच्चय, इसलिए कोई कॉमन पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देखोगे, 2 6 10 3 7 11, यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये भी आपका सत्य ही कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, यानी पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा भी आपको सत्य देखने के लिए मिलेगा। यदि यहाँ तक आपको अब कोई भी डाउट हो तो हमको बताइए, क्योंकि यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज थी 1.4 वो भी आपकी अब कंप्लीट हो गई। कंप्लीट एक्सरसाइज में कोई भी आपको डाउट हो तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट एक दिन इस क्लास के चैप्टर के बाद ही जितने भी आपके डाउट होंगे वो उनको क्लियर कर देंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक कल नई एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.5 के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।